आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेम रिएक्शन का अगला लेक्चर। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पिनाकुल पिनाकुलोन अरेंजमेंट पढ़ा है और सेमी पिनाकुलोन अरेंजमेंट पढ़ा है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली नेम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हमारे पास बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले हम वही बात करने वाले हैं यहाँ पर कि सर आखिरकार इसका सबस्ट्रेट क्या है, इसका रिएजेंट क्या है और इसका यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है। किसी ही भी नेम रिएक्शन में आपको ये बात तो बिल्कुल पता होनी ही चाहिए। तो देखो, अगर मैं सबस्ट्रेट की बात करता हूँ तो यहाँ पर इसका सबस्ट्रेट होता है 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड। आप सभी को अच्छे से पता है कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, या तो एल्डिहाइड हो सकता है या फिर आपके पास कीटोन हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं KOH या फिर NaOH किसी बेस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ EtOH एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो आपके पास हर जगह ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, लेकिन वेरिएबल क्या हो सकता है, बेस हो सकता है। तो ये आपके पास बेस है। इंपॉर्टेंट बात आपको इस पे ध्यान देनी है। आप अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन किसी बेस के प्रेजेंस में करवाते हो तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन होगा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। आपके पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। और इस ही रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। अब देखो आखिरकार हुआ क्या है। जनरली आपने अभी पढ़ा था पिनाकुलोन अरेंजमेंट, तो वहां पर पिनाकुल क्या होता था, सबस्ट्रेट होता था, और पिनाकुलोन क्या होता था, प्रोडक्ट होता था। वैसे ही यहाँ पर जो बेंजिल है वो बेंजिल इस सबस्ट्रेट को कहते हैं। इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखना। बेंजिल जो है वो हम क्या कहते हैं, इस सबस्ट्रेट को कहते हैं। ठीक है, 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड। और जो बेंजिलिक एसिड है वो हम लोग इस प्रोडक्ट को कहते हैं। एकदम एज इट इज जैसे आपने पिनाकुलोन अरेंजमेंट पढ़ा था वैसे ही ये बात मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल लेते हैं उस एग्जाम्पल से अगर हम कॉन्सेप्ट समझते हैं तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन यही है, PH C+O और यहाँ पर PH। इसकी रिएक्शन अगर आप करवा रहे हो KOH के साथ रिफ्लक्स विथ EtOH एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये आपका रिएक्शन कंडीशन है जिसमें आपको बेस पर ध्यान देना है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट बनेगा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड इस तरीके से OH, और यहाँ पर आ जाएगा COOH। तो सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट बनाने का मैं ट्रिक समझाता हूँ। ट्रिक क्या होता है, फिर हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। ये जो सबस्ट्रेट है हमारे पास क्या है, 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, और यह जो प्रोडक्ट बना है ये क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। इसको हम बोलते हैं बेंजिल और इसको हम बोलते हैं बेंजिलिक एसिड। ऐसे ही इस नेम पर आधारित करीब 100 रिएक्शंस आप कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट सिमिलर रिएक्शंस इस नेम पर हो सकती हैं, उससे कोई बात नहीं है। बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है, इसकी 3 बातें। ठीक है, तो अगर हम लोग सबसे पहले ट्रिक समझते हैं। देखो, ट्रिक का बहुत ही सिंपल सा फंडा है। जब भी आपको बेंजिलिक एसिड अरेंजमेंट का क्वेश्चन करना है तो आपके पास इस तरीके से सबस्ट्रेट है C+O ये आपके पास सबस्ट्रेट है, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, बेस होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर एक कार्बन लगाओ, और कार्बन पे देखो ये जो दोनों R ग्रुप हैं वो लगा दो। सबसे पहले इस कार्बन से दोनों आप R ग्रुप लगा दोगे। ये R सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा वहां पर कंडीशन पे। और यहाँ पर OH लगा दो और यहाँ पर COOH लगा दो। मतलब इस बात पर आप सारे ही सवाल बेंजिलिक एसिड के कर सकते हो अगर वह ओपन चेन टाइप का कंपाउंड है। जब वहां पर साइक्लिक कंपाउंड होगा उसके केस में एक छोटी सी बात याद रखनी पड़ती है, वो मैं भी समझाऊंगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, पहले आप ट्रिक से अप्लाई करो, फिर मैं आपको इसका बहुत अच्छे से मैकेनिज्म समझाता हूं कि आखिरकार इसमें हो क्या रहा है। तो अगर मैं आपसे अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, मान लो आपके पास अगला क्वेश्चन आ जाएगा PH C+O और यहाँ पर CH3, और आपके पास यहाँ पर क्या है, KOH है। आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले पहचानना है ये 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पर बेस है, तो आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास OH, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास COH। एक कार्बन पे सबसे पहले ये तो रहता ही है, उसके बाद ये PH लगा दो और ये CH3 लगा दो। तो यहाँ पर आपने लगा दिया PH और यहाँ पर आपने लगा दिया CH3।
ऐसे ही अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा, CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आप क्या लेके आ जाओगे, यहाँ पर बेस लेके आ जाओगे, फिर से वही है C, यहाँ पर OH, यहाँ पर C डबल OH, ये वाले ग्रुप अब आपको पुट करना है, तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, CH3 लगा दोगे और यहाँ पर क्या लगा दोगे आप, CH3 लगा दोगे। तो आपने सबसे पहले क्या सीखा, सबस्ट्रेट सीखा, रिएजेंट सीखा और इसका प्रोडक्ट सीखा। उसके बाद आपको मैंने यहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक समझाई, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नोट में एक बात और समझनी है कि मैंने यहाँ पर जरूर 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड बोला है, लेकिन हम कभी भी अवॉइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अवॉइड क्या करने वाले हैं, आपके पास यहाँ पर इस तरफ तो पीएच है और इस तरफ आपके पास क्या आ जाए, एच आ जाए। मतलब उस कार्बोनिल कंपाउंड में हम एल्डिहाइड को अवॉइड इसलिए करेंगे क्योंकि यदि आप इसके सामने बेस लेके आओगे तो यहाँ पर आपके पास कैनिज़ारो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। याद करो, जिस कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा एच नहीं होता तो वहां पर कैनिज़ारो रिएक्शंस होने की चांसेस होती है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहाँ पर हाइड्राइड का माइग्रेशन जो होगा वो बहुत फास्ट होगा और वहां पर उसकी वजह से हाइड्राइड ट्रांसफर की वजह से ही कैनिज़ारो होती है, तो यहाँ पर कैनिज़ारो की रेट बढ़ जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, चाहे फिर ये हो या फिर आप CHO ले सकते हो, ग्लाइऑक्सल। तो जनरली हम लोग इन सबस्ट्रेट को अवॉइड करते हैं, क्या दिखाने के लिए, बेंजिलिक एसिड रिएजमेंट दिखाने के लिए। रीजन क्या होता है, क्योंकि ये प्रेफरेबली क्या देते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि हमारे पास कहीं पर एसिडिक एच है, इनको भी हम जनरली क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। इनको अवॉइड क्यों करते हैं, क्योंकि बेस यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन करके क्या करेंगे, एल्डोल रिएक्शन दिखा सकते हैं। तो मोस्टली आपको ध्यान रखना पड़ता है ये छोटी छोटी बातों को। लेकिन आप अगर बेंजिलिक पढ़ रहे हो तो फिर आप कॉन्सेप्ट्स को एक बार समझ जाओ और फिर क्वेश्चंस करना सीखो। तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, उसके बाद मैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो अब हम लोग मैकेनिज्म वाले पार्ट पे आते हैं, बेंजिलिक एसिड रिएजमेंट की। मान लीजिए मैं आपके सामने वही क्वेश्चन लेता हूँ दोबारा से, कुछ इस तरीके से मैंने आपके सामने बनाया था, PH C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O PH, और यहाँ पर हम ले लेते हैं वही बेस इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। ये आपके पास पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप क्या था, यहाँ पर H3+ ले लेते हो आप वर्कअप के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पास प्रोडक्ट आता है, शॉर्ट ट्रिक क्या थी, एक कार्बन लो, उस पर दोनों ही ग्रुप लगाओ और एक पर OH और इस तरीके से आपके पास COH। आपको इसके मैकेनिज्म की बात करनी है। तो देखो बहुत ही सरल मैकेनिज्म है। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले वहां पर KOH है, तो देखो नाम के लिए आप बोल रहे हो बेस, लेकिन एक्चुअली जो ये वर्क करता है वो वर्क क्या करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल करता है पहले स्टेप में। इस बात को आप ध्यान रखना। आप लेते रहे हो बेस, लेकिन यह न्यूक्लियोफिलिक बेस है। मैंने आपको पढ़ाया था न्यूक्लियोफिलिक बेस और नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस क्या होते हैं। तो यहां से KOH है, तो KOH से क्या आ जाएगा आपके पास, OH माइनस वाला पार्ट आएगा और ये OH माइनस इस पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा। अब आप देख रहे हो ये जो पॉजिटिव सेंटर जब इस पर अटैक कर रहा है तो कार्बन की 5 बॉन्ड नहीं होती हैं, ये वाली बॉन्ड कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी और आपके पास कुछ यहाँ पर ऐसा सा फॉर्मेशन हो जाएगा, PHCO माइनस, यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर PH। इतनी बात समझ आ रही है। अब क्या होता है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। O माइनस वापस आता है और O माइनस वापस आकर यहाँ पर ये वाला जो पूरा PH ग्रुप है वो यहाँ पर माइग्रेट कर देता है। बात समझ में आई। O माइनस वापस आया, ये वाला पूरा ग्रुप इस कार्बन पर माइग्रेट कर गया। मतलब कार्बन से शुरू हुआ, कार्बन पर खत्म हुआ, तो ये वाली बॉन्ड कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी। तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या हो गया है, रीअरेंजमेंट हो गया है। और वो रीअरेंजमेंट कैसा है, किस एटम से किस एटम तक है, कार्बन से कार्बन तक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हमने जितने भी एग्जांपल अभी तक डिस्कस किए हैं वो सारे ही एग्जांपल कैसे हैं, कार्बन से लेकर कार्बन तक, ठीक है। अब आपके पास यहाँ तस्वीर कैसे बनेगी, तस्वीर आपके पास बन जाएगी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगी OH ये वाला पार्ट, और इस जगह आ जाएगा आपके पास O माइनस, यहाँ पर PH और यहाँ पर PH। अब अगले स्टेप में क्या होता है, देखो ध्यान से देखने के लिए अगर मैं समझाऊं तो कुछ इस तरीके से होगा। ये जो O माइनस होगा वो इस H+ को हटा लेगा। हम इसको इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज भी कह सकते हैं या फिर एसिड बेस रिएक्शन भी कह सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप समझ सकते हो।
आप इसको एसिड बेस रिएक्शन भी कह सकते हो या फिर इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज भी कह सकते हो। तो आपके पास यहाँ पर ये सॉल्ट फॉर्म में रह जाएगा, C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास PH और यहाँ पर OH। लास्ट स्टेप में क्या होता है, आपने यहाँ पर H3 प्लस लिया है, वो इससे H प्लस ले लेगा और फाइनली आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा OH COOH PH और यहाँ पर PH। ये आपकी मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को आपको यहाँ पर ध्यान से समझना था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ से एक सवाल आएगा कि सर अगर आपके पास यहाँ पर ग्रुप सेम ना हो, मतलब यहाँ तो आपके पास PH और PS दोनों ही सेम थे, तो आपने इस OH माइनस का जो अटैक वो इस वाले पे करवाया, लेकिन अगर आप उस डिफरेंट ग्रुप आ जाए तब उस केस में क्या होगा, तो एक क्वेश्चन वो वाला भी देखते हैं। क्वेश्चन है कुछ ऐसा, आपके पास यहाँ पर PH है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर आप इसको अच्छे से बना लो, मैं यहाँ पर बेंजीन बनाता हूँ और यहाँ पर OMe ग्रुप लगाता हूँ, इस तरीके से समझ सकते हैं। और यहाँ पर आप क्या लेके आ जाओगे, वही दोबारा से कंडीशन, दोबारा से सारी की सारी, मैं सिर्फ यहाँ पर KOH लिख देता हूँ, समझ जाना। तो सामने 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है और सामने फिर KOH है, तो इस वाले में हम लोग मैकेनिज्म से सीधा आंसर लेके आएंगे। देखो शॉर्ट ट्रिक तो यार आप सिंपल सा कर लोगे। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है बताओ, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा, C लोगे, यहाँ पर PH लगाओगे, यहाँ पर आप इस तरीके से OMe ग्रुप लगाओगे, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास OH और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा COH। आ रही बात समझ में। लेकिन आखिरकार इसका मैकेनिज्म कैसे होने वाला है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सर यहाँ पर तो दो अलग अलग ग्रुप हैं, आप OH माइनस का अटैक कहाँ करवाओगे, ये आप सिखा दो, बाकी तो अपने आप कर लोगे आप सब लोग, ठीक है। आप हमेशा मैकेनिज्म से दूर मत भागा करो, जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतरीन हो जाएगी। तो अगर कुछ बेहतरीन सीखना है तो उसके लिए बेहतरीन मेहनत भी करनी है। स्टार्टिंग की बात होती है, बाकी फिर एक बार प्रैक्टिस में आ जाता है। देखो यहाँ पर आपको पता है KOH से क्या जाएगा, OH माइनस आएगा, इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये OH माइनस अटैक कहाँ करेगा, ये वाला OH माइनस इस वाले कार्बन कार्बन पर अटैक करेगा कि इस वाले कार्बन कार्बन पर अटैक करेगा, अच्छे से बताओ। ये बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है, किस वाले कार्बन कार्बन पर अटैक करने वाला है। तो आपको पता है यहाँ पर इस कार्बन कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। अरे OMe क्या करेगा, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी करके क्या होगा, इस वाले पर बढ़ाएगा। तो एक्चुअली जो OH माइनस का अटैक होगा वो OH माइनस का अटैक इस वाले कार्बन कार्बन पर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगी आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी तो इस पर अटैक करेगा और ये वाली बॉन्ड कुछ इसी शिफ्ट हो जाएगी। बस ये वाला स्टेप आपको समझना था, बाकी तो यार आप एज इट इज इस स्टेप को रिपीट करोगे। यहाँ पर वही O माइनस वापस आया, पूरा ग्रुप माइग्रेट किया, ये वाली बात रहेगी। पॉइंट समझ में आ रहा ना, क्या पॉइंट है यहाँ पर कुल मिला के, तो ये बात है। तो आंसर तो वो कर ही दिया। मान लो एक क्वेश्चन की मैं और बात करता हूँ। क्वेश्चन है आपके पास PHC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NO2, ठीक है, ये वाला है। अब अगर आप यहां पर OH माइनस लेके आओगे, वही KOH कंडीशन लेके आओगे, तो आंसर क्या बन जाएगा बताओ, C, यहां पर आ जाएगा PH। देखो ये वाला नेम रिएक्शन बहुत ही सरल नेम रिएक्शन है, क्योंकि इसका आंसर करना बहुत आसान होता है। सबसे पहले एक कार्बन बनाया, जो दोनों साइड में ग्रुप प्रेजेंट थे उन दोनों साइड वाले ग्रुप्स को यहाँ पर लगाया और फिर बस आंसर लगा दिया। यहाँ पर OH आ गया और यहाँ पर आ गया आपके पास COOH। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग समझ चुका है, मैकेनिज्म समझ चुका है, अब बारी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, बेहतरीन बेहतरीन। तो चलिए अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखो सबसे पहले मैं अगर क्वेश्चंस की बात करता हूं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक कंपाउंड बनाता हूं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इस तरीके का, ठीक है। ये जो आपके पास कंपाउंड होता है ये आपके पास फ्यूरिल लगा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्यूरिल। देखो ये कोई नई नेम रिएक्शन नहीं है, एज इट इज वही है, बेंजिल बेंजिलिक, बस ये थोड़ा सा टाइप चेंज हो रहा है नाम की वजह से, कॉन्सेप्ट वही है। और यहाँ पर आपके पास फिर से क्या है, KOH है, और यहाँ पर आपने क्या ले लिया है, ETOH एट 100 डिग्री सेल्सियस रिएक्शंस करवा रहे हो।
तो इस वाले केस में क्या आंसर होने वाला है? तो आंसर करने के लिए तो आपको घबराना नहीं है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट समझो। इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से लिख देता तो आप डर जाते। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही है, आप बोलोगे सर टीचर कुछ और बताते हैं, एग्जामिनर कुछ और पूछता है और हम लोग अटक जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर मैं इस ही स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे लिख दूंगा तो क्या ये बदल जाएगा? देखो जिसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कम होती है उसके लिए ये बदल जाएगा, लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब सच में जानता है उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो क्या है सर, दोनों ही सेम है ये। लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना स्टार्ट कर रहा है, धीरे धीरे उस पर प्रैक्टिस कर रहा है, उसके लिए तो ये दोनों ही अजीब लगेंगे। वो सोचेगा ये इतना अजीब सा बना के क्यों दिया है, इसको ही बना देते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस ज्यादा मांगती है कि एक ही चीजों को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं और अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही दिक्कत है आप फेस करते हो। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला बताऊं? यहाँ पर सी लगाया, सबसे पहले दोनों इस तरीके से आप फ्यूरेनिल लगा लो, इस तरीके से अरे लगा लोगे। जब दोनों इस तरीके से फ्यूरेनिल लगा लोगे, ये लगा लिया आपने, ठीक है, इस तरह से लगाओ, कैसे भी लगाओ यार। और यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पर आ जाएगा COOH। तो ये फ्यूरिल था और यहाँ पर इसको बोलते हैं फ्यूरिलिक एसिड। तो फ्यूरिल फ्यूरिलिक एसिड अभी कोई नया नेम रिएक्शन नहीं है, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रिजल्ट टी है एक तरीके का, और कुछ नहीं हो रहा। तो आप लोगों का होमवर्क है, इसका आपको मैकेनिज्म ट्राई करना है। देखो जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आप ऑलमोस्ट सबके ही मैकेनिज्म ट्राई करो, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो चीजों को और एक ही बार सीखना होता है। तो आप लोगों को इसका मैकेनिज्म ट्राई करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर C डबल बॉन्ड O है, यहां पर C डबल बॉन्ड O है, और यहां पर आपके पास क्या है? KOH है। ये भी आपके पास 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है। अब अगर 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड जब भी साइक्लिक कंपाउंड हो तो इसकी मैकेनिज्म करके ही मैं आपको फंडा समझा पाऊंगा। यहां से OH माइनस आएगा, किसी भी कार्बन कार्बन पर अटैक करवा दो, ये अटैक करवा दिया। तो आपके पास सबसे पहले स्टेप में क्या हो जाएगा? सबसे पहले स्टेप में इसको एज इट इज बना के रखो, यहां पर आ जाएगा O माइनस और यहां पर आ जाएगा आपके पास OH। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखना ये ट्विस्ट है, यहां से O माइनस वापस आएगा और इस रिंग का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पर होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी आप लोग साइक्लिक कंपाउंड में बेंजिल बेंजिलिक रिएरेंजमेंट करवाओगे तो वहां पर क्या होगा? रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो ये एक 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन कर देगी इस तरीके से, और 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन करके ये आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OH और यहां पर क्या जाएगा? O माइनस। अब क्योंकि O माइनस इसलिए आएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। अब देखो ये वाला O माइनस को ले लेगा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज कह लो आप। तो यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा? यहां पर आपके पास OH आ जाएगा, यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर माइनस, ऐसा आ जाएगा। और ये हुआ क्या है आखिरकार? इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज। लास्ट में क्या होगा? वर्कअप हो जाएगा, और वर्कअप होने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये OH है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर OH है। तो ध्यान ही रखना है, जब भी आपके पास कोई साइक्लिक कंपाउंड हो, उस वाले केस में आप बेंजिल बेंजिलिक एसिड रिएरेंजमेंट करवा रहे हो, तो वहां पर अगर 6 मेंबर्ड रिंग है तो 6 मेंबर्ड रिंग को किस में कन्वर्ट करना है? 5 मेंबर्ड रिंग में करना है। और आपको क्या करना है? वहां पर एक ही कार्बन पर COOH और OH ग्रुप को लगाना है। देखो इसको समझाने के लिए और प्यारे से क्वेश्चन की बात करते हैं। प्यारा क्वेश्चन तो क्या ही है, आपको तो अजीब लगने वाला है। इस तरीके से है, यहां C डबल बॉन्ड O है और यहां पर C डबल बॉन्ड O है। यहां डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है, बहुत सरल है। देखो यहां पर जब ऐसे आएगा और यहां पर आपके पास क्या है? KOH है, या इस जगह आंसर करते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पर आपके पास क्या है? KOH है, रिएजेंट है। अब आपको पता है ये 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, तो आपके पास ये जो रिंग है वो कितने की है? सबसे पहले रिंग देखो, 6 कार्बन की है। तो पक्की बात है आंसर में कितने कार्बन की रिंग आएगी? 5 कार्बन की। कॉन्ट्रैक्शन होता है हमेशा, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं? सबसे पहले इतना पार्ट तो हमें मस्ट बनाना ही होगा, उसके बाद
ये वाला पार्ट था ही, और यहां पर इनको ऐसे जोड़ दो, है ना, 1 2 3 4 5। तो हमने क्या कर दिया, एक 5 मेंबर्ड की रिंग बना दी। इसको थोड़ा और अच्छे से बना लो, और यहां पर इस कार्बन पर ही, एक ही कार्बन पर OH और COH ग्रुप लगा दो। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो कुल मिला के इस बात को तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसको आप स्टार लगा लो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जब भी आपके पास साइक्लिक कंपाउंड आएगा और अगर आप बेंजिलिक एसिड रिएरेंजमेंट करवाओगे तो हमेशा वहां पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन से आपके पास आंसर आने वाला है। इतने सारे सवाल हो चुके हैं। सबसे पहले हमने बेसिक सीखा कि आखिरकार सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। फिर हमने मैकेनिज्म सीखा, और मैकेनिज्म के बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए प्रैक्टिस बेहतरीन से। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जहां पर अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा, जहां पर मैं डिफरेंट रिएजेंट्स को जोड़ूंगा और फिर आपको क्वेश्चन को करवाता हूं। तो अब हम बात करते हैं इस बेहतरीन क्वेश्चन की। इसमें सारे ही डिफरेंट रिएजेंट्स मैंने यूज कर लिए हैं और इस क्वेश्चन को अब हम प्रैक्टिस करते हैं। देखो, इन क्वेश्चंस को करने से ही हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी होने वाली है। आपको सबसे पहले घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे साथ साथ चलना है और जिस तरीके से मैं अप्रोच करूंगा उस तरीके से आपको भी अप्रोच करना है। देखो, ध्यान समझना, आपके पास सबसे पहले तो आधी कहानी सबस्ट्रेट बताता है। अगर आप सबस्ट्रेट जरा ध्यान से देखोगे तो सबस्ट्रेट कैसा सा नजर आ रहा है, और फिर देखो पहला रिएजेंट ही क्या है। अगर आपको याद हो तो हमारा जो पहला ही रिएजेंट और सबस्ट्रेट को मिलाकर हमारे पास रिएक्शन जो है उसका नाम है डाइइनोन फिनॉल रिएरेंजमेंट। अब सुनो, आपको यहाँ पर नाम याद नहीं रखना था, आपको तो यहाँ पर ये समझना है। अगर आप नाम याद करो तो क्या फायदा, कुछ पता चला उससे? नहीं, नाम छोड़ो। आप तो ये देखो, ये सबस्ट्रेट है और ये H+ है, तो आपको पता है सबसे पहले ये ऑक्सीजन का लोन पर इस पर अटैक करने वाला है। तो देखो करके देखते हैं। सबसे पहले आपके पास कुछ ऐसा सबस्ट्रेट था, यहाँ पर डबल बॉन्ड O था और यहाँ पर आपके पास क्या है, H+ है। तो ये ऑक्सीजन का लोन पर इस पर अटैक करेगा, इस तरीके से कहानी चलेगी। और जब ये इस पर अटैक करेगा तो कहानी अब क्या बनने वाली है। देखो, चीजों को हमेशा बहुत ही स्टार्टिंग से आप अप्रोच किया करो। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें बस एक ही कॉन्सेप्ट को समझना है। ये वाली बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट होगी और शिफ्ट होके आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, शिफ्ट होके आपके पास यहाँ पर OH, यहाँ पर प्लस, इस तरीके से आ जाएगा। ये तो बात हमने की थी ऑलमोस्ट। और ये क्या है, बहुत अजीब स्टेप है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब अगर मैं यहाँ पर करवाना चाहूँ तो क्या करवा सकता हूँ, रेजोनेंस करवा सकता हूँ। तो रेजोनेंस करवाने से फायदा क्या हुआ, ये कुछ ऐसा हो गया, यहाँ पर प्लस आ गया और यहाँ पर दोनों ही मिथाइल ग्रुप हैं। अब यहाँ पर दोनों ही मिथाइल ग्रुप है, अगर मिथाइल ग्रुप की जगह कुछ और होता तो हम वहां पर क्या चेक करते, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर इस वाले मिथाइल ग्रुप को यहाँ पर माइग्रेट करा दो, सिंपल सी बात है, किसी को भी माइग्रेट करवा सकते हो। तो जब आपने माइग्रेट करवा दिया तो यहाँ पर क्या आ गया, OH ऐसे ऐसे, और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस, और फाइनली यहाँ से H निकल के क्या बन जाएगा, आपके पास फिनॉल बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात तो सबसे पहले एकदम अच्छे से समझ में आ ही रही है। ये आपका पहले स्टेप का है। अब आप इस पे मत जाओ कि सर आपने इतना सारा कैसे कर दिया। तो ये तो आपने जब डाइइनोन फिनॉल रिएरेंजमेंट पढ़ा था तब वहां पर ही सिखाता था, एज इट इज वही था। तो फिर आपने उसमें सीखा क्या, उसमें नई चीज क्या थी? तो ये आपको बार बार बना के देखनी है चीजें, उसके पास जाना है, मैकेनिज्म करके जाना है। अगर मैं अपने आंसर कर रहा होता तो मैं सीधा यहाँ से वह बना सकता था, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी प्रैक्टिस है। आप लोग को प्रैक्टिस नहीं तो मैं सारे स्टेप करके दिखा रहा हूँ। अब अगर मैं जिंक डस्ट की बात करता हूँ, हीट कर रखा है, तो आपको अच्छे से पता है जिंक हीट में ये जो OH ग्रुप है ये गायब कर देता है। याद करो, ये फिनॉल की बेसिक रिएक्शन होती है। तो यहाँ से आपके पास कुछ ऐसा सा आ गया, आपके पास इसका रोल भी खत्म हो गया, इसका रोल भी खत्म हो गया। अब अगला क्या है, KMnO4 के साथ है। अरे भाई, जब आप KMnO4 लेके आओगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, KMnO4 H+ जब आप हीटिंग करवाओगे तो आपको पता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इस Me ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये Me ग्रुप को आपके पास COOH और COOH ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? अरे यार, हर एक स्टेप अपने आप में बता रहा है कुछ ना कुछ। ये भी हो गया। अब क्या आपके पास NaOH है, ये आपको पता है डीकार्बोक्सिलेशन करवाता है, जहां पर वो दोनों COH ग्रुप क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो आपने यहां पर क्या ले लिया, NaOH CaO हीटिंग कर दिया, तो आपने यहां पर अब दोनों ग्रुप क्या कर दिए, गायब कर दिया। मतलब आपके पास यहां पर बेंजीन बन के आ गया। अब आपके पास अगला क्या है, ये आपका A है, ये आपका क्या है, A है।
ठीक है। अब अगला आपके पास कुछ ऐसा है, तो देखो इसको मैं ऐसे समझ सकता हूँ, ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, AlCl3 के वैकेंट ऑर्बिटल में अपने लोन पेयर देगा, तो इस पर क्या जाएगा प्लस, इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा माइनस। अगर ऐसा जाएगा तो ये वाली बॉन्ड यहाँ टूटेगी, तो इस पर क्या जाएगा प्लस। अब ये जो प्लस होगा वो इस बेंजीन पर अटैक करेगा, तो फाइनली आपके पास यहाँ पर तस्वीर कुछ ऐसी आ जाएगी। ये आपने ऐसे बनाया था, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, ये वाला ये रिएक्शन करेगा, है ना, H आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। फिर आगे क्या होगा, आपके पास H3PO2 है, और H3PO2 क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर रिमूवल का काम करता है। यहाँ पर आपके पास OH है और यहाँ पर H है, तो OH और H से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और जैसे ही वाटर निकलेगा आपके पास कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपके पास बेंजीन। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की कहानी अच्छे से समझ में आ रही है। देखो एक एक स्टेप बाय जाओ, एक एक रिएक्ट का मतलब समझ जाओ, अपने आप खत्म। देखो ये क्या है, जिंक अमलगम है, क्या करता है, रिडक्शन करता है, C डबल बॉन्ड ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2 में कर देगा। तो अब हम बात करते हैं जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, तो ये CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। ये तो था ही, इन दोनों ही C डबल बॉन्ड ग्रुप को गायब कर देगा CH2 में, ठीक है। फिर क्या आपके पास PD चारकोल, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या यहाँ पर करने आया है, ये यहाँ पर एरोमेटाइजेशन कर देता है, हाइड्रोजन निकाल के क्या कर देता है, एरोमेटाइजेशन कर देता है। जब भी ऐसा कोई सिस्टम आएगा आपको वहां पर क्या करना है, चुपचाप से उसको एरोमेटाइज करवा देना है। क्या करवा देना है, एरोमेटाइज। ये फॉर्मेशन हो गया। क्या इतना स्टेप समझ में आया? तो यहाँ तक की हमारी कहानी खत्म होती है। क्या बन चुका है आपके पास, B बन चुका है। अब ये इंपॉर्टेंट है, COCl2। देखो ध्यान से, ये COCl2 क्या है, C डबल बॉन्ड OCl, C डबल बॉन्ड OCl, और सामने क्या है, AlCl3 है, लोन पेयर देगा अपने इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, इस पर प्लस आएगा, ये बाहर निकल जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा। एक तरीके से ऐसा ही कार्यक्रम यहां से भी हट जाएगा, एक तरफ से हट जाएगा। तो आपके पास यहां पर COCl2 यूज करके कुछ ऐसा सा सबस्ट्रेट आएगा, इस तरीके का, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। क्यों? एक बार इस पॉजिटिव के साथ ये वाला बेंजीन लग जाएगा और एक बार इस पॉजिटिव के साथ ये वाला बेंजीन लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, अगर आप जरा ध्यान से देख रहे हो। और लास्ट में कहानी खत्म है। ये देखो, ये कौन सा रिएजेंट है, अब तो बता दो यार, हम पढ़ ही क्या रहे हैं, बेंजिल बेंजिलिक। तो यार यहाँ पर नाम से मतलब बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ याद होता नाम, तो आपको कहाँ एंड में आगे पता चल रहा है कि बेंजिल बेंजिलिक लगने वाला है, आपको तो सबस्ट्रेट भी नहीं पता। आप जब जितने सारे रिएजेंट्स यूज करके जब ये क्वेश्चन कर रहे हो तब जाके पता लग रहा है ना कि आखिरकार हुआ क्या है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है यार, और बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस को ढूंढना, कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करना। तो यार आप चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से शेयर करो, लाइक करो और पॉजिटिव कमेंट करो यार। मैं फिर बोलता हूँ कि अगर मैं हर रोज वीडियो बना सकता हूँ तो आप हर रोज कमेंट कर सकते हो, बेहतरीन सा मोटिवेट करता है मुझे और अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन फिर और अच्छे से करवाऊंगा। मैं क्यों करवा रहा हूँ ये सब, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना उस लेवल पे लेके जाऊँ ना, जो आज तक कोई लेके नहीं गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, है ना। जब बात करेंगे तब फिर अच्छे से बताएंगे क्या क्या करके दिखाया, लेकिन उससे पहले आप चीज़ों को थोड़ा सा डेली है ना अप्रिशिएट किया करो, ठीक है। ये वाली बात हो गई, और किसी को अप्रिशिएट करना अच्छी बात होती है। देखो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, साइक्लिक है, और मैंने अभी सिखाया था यहाँ पर कितने मेंबर रिंग हैं, 5 है, तो इसको 4 में बदल दो। कैसे बदलोगे, देखो इनको पहले एज इट इज ऐसा लिख दो, अरे इन्होंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, और यहाँ पर क्या कर दोगे, ऐसा कर दोगे, यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पर आ जाएगा COOH। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोई गलती तो नहीं कर दी ना, 1 2 3 4 सही है। यहाँ पर पहले क्या था, 5 कार्बन था, अब यहाँ पर क्या है, 4 कार्बन। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, जिसकी आपको तलाश थी C। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। आप ये मत देखो कितना लेंथी है, आप तो ये देखो कितना इंटरेस्टिंग था, कितने सारे रिजल्ट्स को यूज करके आपने डिफरेंट फंक्शन के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यही ब्यूटी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जब एक बार अगर समझ में आती है तो फिर आती ही रहती है, तभी वो लाइन में बोलता रहता हूँ हमेशा, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो
अब हम बात करते हैं इन दो क्वेश्चंस की। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट छुपे हैं, एक एक करके समझते हैं। देखो सबसे पहले इस सवाल को देखोगे जरा ध्यान से, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, दो इस तरीके से बेंजीन फ्यूज्ड हैं, और यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है, ऑक्जेलिक एसिड सबसे पहले लिया गया है, फिर SOCl2 लिया गया है, और फिर आपके पास क्या है BCl3। BCl3 तो आपके पास लुईस एसिड होता है। तो एक्चुअली यहाँ से आपके पास क्या कहानी बनने वाली है, आपको पता है ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, COOH होता है। अगर आप इसकी SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बन जाएगा, COCl ऑक्जेलिल क्लोराइड हो जाता है ये। अब यहाँ पर जो आपके पास लुईस एसिड होगा BF3 वैकेंट ऑर्बिटल होता है, यहाँ पर Cl पे ये है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर भी पॉजिटिव आ जाएगा। जो कार्यक्रम अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखा था वैसा ही यहाँ पर होगा। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आएगा वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा, देखो C⋯O और C⋯O इसकी वजह से, तो इसलिए ये पहचानना था। और देखो जो ये A आ रहा है वो A यहाँ से भी आ रहा है। अब देखो यहाँ से कैसे आएगा, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। और आपको पता है जो K2Cr2O7 होता है यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडाइजेशन होगा वो कैसे हो जाएगा, यह कुछ इस तरीके से ऑक्सीडाइजेशन कर देता है। या फिर और अच्छे से बोलूँ और अच्छे से दिखाऊं तो इसको डबल बॉन्ड रहने दो, यहाँ पर ये इस तरीके का K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडेशन दिखा देगा। अब अगर ये समझ में आ चुका है तो ये वाला स्टेप तो कुछ भी नहीं है, ये आपके पास क्या है, बेंजिलिक एसिड रिएजमेंट है, OH माइनस है, यहाँ पर क्या है 80 OH है 100 डिग्री सेल्सियस में। यहाँ पर आपके पास क्या है, इस तरीके से है। आप इसको चेंज कैसे कर दोगे, एक रिंग कॉन्ट्रैक्शन कर दोगे। तो सबसे पहले आपने एज इट इज ये तो बना ही लिया क्योंकि इन्होंने तो कुछ चेंज नहीं किया, और फिर यहाँ पर ये बना दिया OH और यहाँ पर क्या आ जाएगा COH। दिस इज योर फाइनल कहानी। ये वाली बातें आपको अच्छे से समझनी है और कुछ नहीं। देखो क्वेश्चन कितनी स्पीड में हो रहे हैं, बस आपको रीजेंट्स का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर नाम का कुछ मतलब है, नहीं। सबस्ट्रेट और रीजेंट अगर पता है तो प्रोडक्ट तो अपने आप बनता है। इसी चीज को तो मैं समझना चाहता हूँ हर एक टाइम रिएक्शन में। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसको बोलते हैं फ्यूरफिरल, ठीक है, नाम में वैसे कुछ नहीं रखा। अब यहाँ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, जब भी KCl को लेते हैं किसी एल्डिहाइड टाइप के सामने तो यहाँ पर आपके पास एक और रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। तो यहाँ पर बेंजोइन कंडेंसेशन को मैं कहाँ पढ़ाऊंगा, इनोलेट केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, इनोलेट केमिस्ट्री में। तो बस इतना समझ जाओ कि आखिरकार यहाँ पर बनेगा क्या। यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा CHOH C⋯O इस तरीके से। ये आपके पास बेंजोइन कंडेंसेशन का प्रोडक्ट आता है। कैसे आया, क्या आया, इस चीज को मैं इनोलेट केमिस्ट्री में डिटेल में बताने वाला हूँ। बाकी आप थोड़े समझदार लोग बनिए, थोड़ा सा खुद भी आना चाहिए, खुद भी मेहनत करिए, है ना। तो जब आप इसको यूज करोगे तो ये चीजें देखकर ही पता लगनी चाहिए, ये चीजें देखकर ही पता लगनी चाहिए कि क्या बना रहा है, ये बेंजोइन कंडेंसेशन बना रहा है। अब आपके पास यहाँ पर अगले स्टेप में क्या है, PCC, और PCC यहाँ पर क्या करने वाला है, इस 2 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। तो फाइनली आपके पास जो यहाँ पर बन जाएगा वो ये बन जाएगा C⋯O और यहाँ पर कुछ ऐसा। अब देखो यार एज इट इज भाई बन गया फ्यूरिल टाइप का। और आगे क्या आपके पास ETOH OH माइनस की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर बेंजिलिक एसिड रिएजमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर C है, यहाँ पर सबसे पहले आप एक फ्यूरिन लगाइए, फिर आप यहाँ पर दूसरा फ्यूरिन लगाइए, और यहाँ पर OH और यहाँ पर COH। बस खत्म हो गया, ये है क्वेश्चंस। दिस इज ऑल अबाउट बेंजिलिक एसिड रिएजमेंट। सबसे पहले हमने सबस्ट्रेट की बात की, 1,2 डाइकार्बन कंपाउंड, स्पेशली 1,2 डाइकीटोन होते हैं। फिर वहां पर हमारे पास बेस होता है, बेस कैसा, न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है क्योंकि वहां पर न्यूक्लियोफाइल की तरह वो बिहेव करेगा। उसके बाद सबस्ट्रेट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। फिर हमने मैकेनिज्म की बात की, मैकेनिज्म देखने के बाद फिर हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। फिर एक इंपॉर्टेंट बात की, जब भी कोई साइक्लिक कंपाउंड होगा उसमें अगर बेंजिलिक एसिड रिएजमेंट होगा तो वहां पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन होकर आपके पास प्रोडक्ट बनने वाला है। और फिर मैंने कुछ आपको मिक्सिंग विथ रिएजेंट्स बेहतरीन से क्वेश्चंस करवाए। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।